बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलिशियस और इंस्टेंट सी चाइनीज़ डम्पलिंग्स की रेसिपी लेके आई हूँ। हमने इसको एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बना के तैयार करेंगे। डम्पलिंग्स एकदम जूसी और फ्लेवरफुल होंगी। अगर आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको इतनी पसंद आएगी कि आप बार बार इसी तरीके से बनाएंगे। रेसिपी को एंड तक देखिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए चिकन फिले। 250 ग्राम्स का ये पीस है। इसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे और अब हम इसको इस तरीके से अच्छे से चॉप कर लेंगे। हमें ना यहाँ पे चिकन का एकदम फाइन कीमा बनाना है। मुझे बाहर का चिकन मीन्स बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि बहुत ही अनहाइजीनिक होते हैं और बगैर चिकन को धोए उसका कीमा बना देते हैं। तो अगर हम घर पे बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने चिकन का एकदम परफेक्ट सा फाइन सा कीमा बना लिया है। इसको हम निकालेंगे एक बोल में। एक हरी प्याज को फाइन चॉप करके कट करके इसमें ऐड कर लेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून फ्लावर यानी कि मैदा और 1/4 टीस्पून यहाँ पे ऐड करनी है काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम ऐड करेंगे सेसमे ऑयल। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा डम्पलिंग्स में। ना हो तो आप नॉर्मल ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1/2 टीस्पून वाइट विनेगर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स करना है। साथ ही अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी। अब हम एक बोल में एक छाना रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा। मैदे को अच्छे से छान के बोल में ऐड करना है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ऑयल। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। हस्ब ज़रूरत पानी को ऐड करके यहाँ पे हमें एक आटा गूंथ लेना है और आटा जो है वो यहाँ पे बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, बस हल्का नरम सा आटा गूंथना है। तो जी यहाँ पे मैंने आटे को अच्छे से गूंथ लिया है और आटा जो है वो इस तरीके से देखिए तैयार है। अब हम इसको कवर करके 10 मिनट का रेस्ट देंगे। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। आटे को इसमें से निकाल लेंगे। काउंटर पे डस्ट करेंगे फ्लावर। इस डो को 2 पार्ट्स में कट कर लेंगे और दोनों पार्ट्स का पेड़ा बना लेंगे। अब हम इसको बेल लेंगे। हमें ना यहाँ पे इसको एकदम पतला सा बेलना है क्योंकि जो डम्पलिंग्स होती है ना उसकी शीट अगर मोटी हो तो वो अच्छी नहीं लगती है और मुझे पतली शीट्स की डम्पलिंग्स बहुत ही यमी लगती हैं। अब हम एक राउंड कटर की मदद से सिंपल इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। कटर ना हो तो यहाँ पे कोई ग्लास या फिर कोई भी ढक्कन यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से कट कर लिया है। बाकी की जो साइड पे डो है उसको जमा करेंगे, वापस से पेड़ा बनाएंगे, वापस से बेल लेंगे और फिर वापस से कट करना है। और अब हम डम्पलिंग्स को सिंपल इस तरीके से शेप दे देंगे। जो इसकी एजेस होंगी दोनों तरफ से उसको मिला लेंगे दरमियान में। अच्छे से इसको इस तरीके से टाइटली पैक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बना ली है। इसी तरीके से दूसरी भी बना लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें डम्पलिंग्स को यहाँ पे बनाना है और कोई भी शेप हम बना सकते हैं। और जिस तरह से आप इसको जितना ज़्यादा बनाएंगे उतनी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो शुरू में एकदम परफेक्ट बनाने की कोशिश ना करें। इसको कुक करने के लिए हमें चाहिए एक तवा। तवे को ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे। बड़ा सा तवा होगा तो एक साथ बहुत सारी डम्पलिंग्स बन जाएंगी। बिल्कुल हल्के आंच पे तवे को रखेंगे और इस तरीके से डम्पलिंग्स को सेट करके तवे पे रखेंगे। साइड पे इसके ऐड करेंगे पानी इस तरीके से तकरीबन 1/4 कप और इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे डम्पलिंग्स को स्टीम दे देंगे। यहाँ पे हम लोगों को इसको तकरीबन स्टीम में कवर करके बिल्कुल हल्की आंच पे 20 मिनट के लिए पकाना है। अगर आपको लगे कि जो अंदर पानी है स्टीम खत्म हो गई है तो आप थोड़ा और पानी ऐड कर सकते हैं। जस्ट हल्की आंच पे इसको कवर करके पकाएंगे तो बहुत ही अच्छे से अंदर तक चिकन कुक हो जाएगी। अब हम इंस्टेंट सा चिली ऑयल बनाएंगे तो उसके लिए हम एक बोल में ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून फाइन चॉप करके हरी प्याज। इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून सेसमी सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 3 टेबल स्पून सोया सॉस, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून सेसमे ऑयल, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। और अब हम 1/2 कप मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गर्म करके इसमें ऐड कर लेंगे। धुआं निकल रहा होगा, बहुत केयरफुली ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही डिलिशियस और मज़ेदार सा इंस्टेंट चिली ऑयल जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पे हमारे बहुत ही डिलिशियस सी गर्मा गर्म डम्पलिंग्स जो है वो बिल्कुल रेडी है। अंदर से एकदम जूसी और फ्लेवरफुल हैं। इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। और जो इंस्टेंट चिली ऑयल बनाया है वो इसके ऊपर इस तरीके से ऐड करके ये किसी भी रेस्टोरेंट से ज़्यादा मज़े की हैं। और जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी। ये बहुत ही यमी और जूसी होती है। तो तैयार हमारी मज़ेदार सी डम्पलिंग्स। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।